वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। तो ये वीडियो एक छोटा सा ट्यूटोरियल है जो कि यूडेमी पे अगर किसी ने अपना फर्स्ट कोर्स अपलोड करना है और वो एक चीज़ से तंग है। यूडेमी का एक प्रमोशनल प्रोग्राम है। तो मुझे नहीं आइडिया था पूरा, मैंने उनकी पॉलिसी को रीड आउट नहीं किया था और मैंने अपना फर्स्ट जो कंटेंट था जो मैंने बिल्ड किया था वीडियोस वो मैंने अपलोड कर दिया। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसको व्यू कर ज़रा। ओके, तो ठीक। अच्छा, अब यूडेमी पर कंटेंट अपलोड करने से पहले दो चीज़ें हैं जिनको गौर से देखनी है, क्योंकि यूडेमी पे दो तरह के वेज हैं जब भी आपने कोई बिजनेस करना है वहाँ पे। तो ये रही हमारे पास यूडेमी, जो कि मेरे पास ये मेरा एक अकाउंट है, वो मैं शो करता हूँ। ये रहा। ये मैंने अभी इस पे एक कोर्स अपलोड किया है, दूसरा अभी क्यू में है, उसको मैंने बिल्ड करना है, टाइम मिलेगा वो बिल्ड करूँगा। अभी जो पहला है इसकी मैंने प्राइस ऐड किया 110 डॉलर अप्रोक्सीमेटली। तो ये सेल आउट के लिए मौजूद था, लाइव था। लेकिन इसकी जो अमाउंट थी, पहले मैंने इसकी अमाउंट ऐड की थी $150। तो 150 पे ये सेल आउट नहीं हो रहा था, ये हो रहा था कोई अप्रोक्सीमेटली पहले तो कोई $20 या $23 के आसपास था, थी इसकी प्राइस। फिर प्रमोशनल प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने इसकी प्राइस मजीद रिड्यूस की और अप्रोक्सीमेटली 13, 12 और 11 और $10 तक भी मूव किया इन्होंने। तो अब यूडेमी के दो मेथड हैं। एक तो इनका जो प्रोग्राम है वो प्रमोशनल प्रोग्राम है, ठीक है। तो एक अकाउंट, दूसरा अकाउंट है जो कि आपका विदाउट प्रमोशनल है, जो कि प्राइवेट मोड पे आता है। प्राइवेट मोड। अब देखो, यूडेमी के ये दो वेज हैं। अब जो प्रमोशनल है उसमें क्या करते हैं, ये एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आपका कोर्स जो है वो सेल आउट करने की कोशिश करेंगे और ये उसकी एड्स भी रन करेंगे। हमें नहीं पता कहाँ कहाँ पे करते हैं, लेकिन ये उसकी एड्स भी एग्जीक्यूट करते हैं। ये फर्दर हो सकता है गूगल एड इसकी चलाते हों, या फिर कौन कौन सी ऐड चलाते हैं, गूगल ऐड या फिर गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये एड्स रन कर सकते हैं। तो ये ऐड चलाते हैं, ये एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद थर्ड इनकी अप्रोच है, जो इनका खुद का जो फिल्ट्रेशन मेथड है। उन यूडेमी पर आप सर्च करते हो ना, कोई पर्सन जाता है यूडेमी के सर्च बार पे लिखता है कि मुझे ये कोर्स चाहिए, कोई कीवर्ड लिखता है, तो उसके सामने 10-15 कोर्स आते हैं, उसमें से कोई एक चूज कर लेता है। तो वहाँ से भी सेल आउट हो सकती है। अब हर एक प्रोग्राम के थ्रू जैसे ही आपका कोर्स सेल आउट होता है ना, तो ये लोग उस पे कमीशन रखेंगे अपनी, क्योंकि ये आपका एक बहुत मुश्किल काम है जो कर रहे हैं, जो कि सेलिंग का काम है। क्लाइंट लेके आना, जो वो लेके आ रहे हैं, और उस पर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, ना आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, ना मार्केटिंग करनी है, ना फिर मार्केटिंग किसी को कहना है कि मेरी प्रोडक्ट सेल कर दो, कमीशन ले लो। आपने कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, वहाँ पे कंटेंट बिल्ड करो और यूडेमी पे अपलोड कर दो। अब प्रमोशनल प्रोग्राम से मुझे एतराज़ क्यों था, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है। प्रमोशनल प्रोग्राम से आउटकम आती है, नो डाउट मिलती है, अच्छी आउटकम मिल सकती है। लेकिन मेरे लिए जो ड्रॉबैक था वो ये था कि, ये देख रहे हो, अब मैं जिस रीजन में रहता हूँ ना, मैंने जो कोर्स बिल्ड किया था उर्दू लैंग्वेज में, और ये टारगेट भी हो सकता है सिर्फ ये दो दो मुल्कों के लिए, पाकिस्तान या इंडिया। यहाँ से कोई क्लाइंट आएगा तो आएगा, अदरवाइज वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यूडेमी अगर इसको प्रमोट करती भी है, और वो प्रमोट करती है पाकिस्तान और इंडिया में, अव्वल तो हमें मेरे जो जियोग्राफिकल लोकेशन है इसके अकॉर्डिंगली हमारे इस रीजन में, एशिया के लाहौर और इंडिया के, पाकिस्तान और इंडिया, इस रीजन में हमें ज़्यादा क्लाइंट मिलेंगे नहीं, क्योंकि ऑनलाइन जो क्लाइंट्स की कन्वर्जन होती है वो बहुत कम है, इसलिए तो सीपीसी रेट यहाँ पे कम है। तो अब सीपीसी रेट भी कम है यहाँ पे, अगर वो ऐड लगाते भी हैं तो उसका वो आउटकम नहीं आने वाला। तो इससे क्या होता है, अब ये लोग मेरे $150 के जो कोर्स है उसको $15 में सेल कर रहे हैं, और उसमें से भी 50% अपने पास रखेंगे। तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी वो अप्रोक्सीमेटली कोई $4 से $5 या फिर मैक्सिमम $9। कोर्स क्या था, $150 की का कोर्स था। अगर उसको मैं वन टाइम भी सोल्ड आउट करूँ किसी
जिस पर्सन को वो कंटेंट चाहिए। तो मैं एक एक बार सेल करने से जो आउटकम निकाल सकता हूँ, यूडेमी के थ्रू मुझे 15 बार सेल करना पड़ेगा या 20 बार सेल करना पड़ेगा, फिर जाके मुझे वो आउटकम मिलेगी। और वो 20 बार सेल होता भी है कि नहीं, किसको पता है। क्योंकि वो सेल आउट भी कहाँ हो सकता है, सिर्फ मैक्सिमम इस रीजन में, पाकिस्तान इंडिया में। क्या वो इतनी बार उसकी सेलिंग रीच आउट है? डेफिनेटली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान और इंडिया में तो वैसा क्लाइंट इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम लोग हैं। अब वो चीज़ कंटेंट भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, तो प्रोग्रामिंग में कितने लोग जाते हैं। तो इस वजह से मुझे लगा कि अगर जब तक मेरा कंटेंट इंग्लिश में नहीं होता, और अगर वो उर्दू में है, तो हमें मुझे इशू रहेगा, क्योंकि वो सेल नहीं होगा। पहले तो अगर वो प्रमोशन के थ्रू भी सेल आउट होता है, तो इस प्राइस पे नहीं होगा जो मैं चाहता हूँ। तो वो प्रमोशन से मुझे इस वजह से इशू था। तो इशू क्या था? इशू सिर्फ इतना था कि मेरी जो कंटेंट की लैंग्वेज थी वो थी उर्दू। अगर वो इंग्लिश होती तो शायद उसकी जो प्रमोशन थी वो लोग इंटरनेशनली कर भी सकते थे, लेकिन इस केस में तो वो इंटरनेशनल प्रमोशन कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने मुल्क हर मुल्क की और हर कंट्री की जो नेटिव लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंगली भी वो ऐड चलाएंगे ना। तो मेरी ऐड तो ऐसे मुल्कों में जा चलेगी नहीं जहाँ पे बेसिक उनकी लैंग्वेज उर्दू में नहीं है, क्योंकि मेरा कोर्स उर्दू में। तो वो मेरे उर्दू के कोर्स को यूएस में प्रमोट क्यों करेंगे? नहीं करेंगे वो। तो इस वजह से वहाँ से मुझे क्लाइंट भी नहीं मिल सकता। तो इस लैंग्वेज बैरियर की वजह से मैंने प्रमोशनल प्रोग्राम से ओप्ट आउट की रिक्वेस्ट सेंड की। अब इसको करना कैसे है? सिंपली हमने जाना है, अपने अकाउंट पे मूव करो, और इसकी जो पे आउट और टैक्स सेटिंग्स हैं उस पर क्लिक करो। और पे आउट और टैक्स सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बता रहा है कि अभी मेरे पास जो अटैच है वो है पायोनियर का। दो प्रोसेसन है इनके पास पेपाल और पायोनियर। पायोनियर मैंने अटैच किया, और यहाँ पे बॉटम पे ये मिल रहा है, ये मैनेज द प्रमोशनल एग्रीमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही ये नेक्स्ट पेज ओपन होता है, यहाँ पर ये 3 चेक बॉक्स हैं। फर्स्ट वन है इंस्ट्रक्टर टर्म्स। टर्म्स को रीड आउट करो, इंस्ट्रक्टर की पॉलिसीज हैं उससे एग्री करना है, ये लाजमी है, ये किया। इसके बाद यूडेमी बिजनेस प्रोग्राम है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि अगर बिजनेस प्रोग्राम में चूज़ किया ना, तो जैसे ही यूडेमी की मर्जी है, अगर किसी का कोर्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है उसको एक टैग मिल जाता है, तो वो ये खुद चूज़ करते हैं, करना है कर सकते हो, नहीं करना डजेंट मैटर। जिस चीज़ से हमें इशू है वो है प्रमोशनल प्रोग्राम। अगर यूडेमी की जो डील्स प्रोग्राम है वो यही है प्रमोशनल प्रोग्राम, कि वो अपनी प्राइस खुद से डिसाइड करते हैं, उसको डिस्काउंट में सेल करते हैं। ये इनकी जो अप्रोच है वो ये है कि वो किसी भी कोर्स को जब सेल करते हैं तो उसको डिस्काउंट प्राइस पे सेल करते हैं। अगर आप इसको एग्री करोगे तो ये उसकी एड भी रन करेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग भी करेंगे। तो एग्जैक्ट उस प्राइस पे सेल आउट नहीं करेंगे जिस प्राइस पे आप करना चाहते हो। तो अब अगर मैं ये सेकंड जो बॉक्स है मैंने इसको अनचेक किया, इसको अनचेक करो और सेव कर दो। इससे क्या होगा कि यूडेमी 10 दिन लेगी, 10 दिन के बाद जो जो भी कोर्स आपके लाइव चल रहे हैं उनकी प्राइस जो होती है ना वो शिफ्ट हो जाएगी। अब सिर्फ प्राइस शिफ्ट नहीं होगी, क्योंकि अब मेरा ये जो कोर्स है MQL4 प्रोग्रामिंग कोर्स, ये लॉन्च है, अपलोडेड है। मैंने हिंदी लैंग्वेज चूज़ किया, हिंदी उर्दू सेम ही है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है। अभी इसकी प्राइस है $110 के आसपास, 109, ठीक है, $109 और $110। तो अभी ये इस प्राइस पे सेल आउट होने के लिए रेडी है। उसकी रीज़न, मैंने प्रमोशन प्रोग्राम से एग्जिट लिया। इससे क्या होगा कि यूडेमी अब मेरा कोर्स प्रमोट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि मैं अब उनके प्रमोशन प्रोग्राम का पार्ट नहीं हूँ। मैं अब उनके पार्ट प्रमोशन प्रोग्राम से बाहर हूँ, तो वो प्रमोट नहीं करेंगे। अब मुझे जो सेल आउट करना है अपना कोर्स, वो ये प्रमोशनल प्रोग्राम तो मेरे लिए नहीं है। अब मेरा जो अकाउंट है ना वो इस प्राइवेट मोड के अंदर शिफ्ट हो चुका है, जिसमें यूडेमी को मुझे फिक्स जो ट्रांजैक्शन कमीशन होती हैं, जो 3% या 5% उनकी कमीशन है, फिर वो पे करनी है। उसके बाद जो जितने भी कोर्स की जो प्राइस होगी वो मुझे रिसीव हो सकती है इस वे में, लेकिन प्रमोशनल में नहीं। प्रमोशनल तब भी करनी है जब इंग्लिश में कंटेंट मौजूद हो, ठीक है, लैंग्वेज के साथ
उसका ताल्लुक रखो, क्योंकि अगर इंग्लिश में मौजूद है, इंग्लिश में बिल्ड कर सकते हो, तो फिर प्रमोशनल प्रोग्राम को चूज़ करना बेहतर है और प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, क्योंकि वो कोर्स जो सा अगर वो इंग्लिश में है तो वो इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी मुल्क में वो एडवर्टाइज कर सकते हैं उसको। वो मुश्किल नहीं है, इंग्लिश एक नेशनल वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है बिजनेस के लिए, सबको पता है, इजी टू लर्न है। तो अगर कंटेंट इंग्लिश में है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर प्रमोशनल प्रोग्राम से बेनिफिट होगा। अगर वो $10 पे भी सेल आउट होता है ना, तो लेकिन आपको 1,000 या 2,000 अगर ऑर्डर्स मिल जाते हैं, 1,000 2,000 स्टूडेंट अगर होते हैं तो वो प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर उर्दू में कंटेंट है, उर्दू हिंदी में, फिर लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें इसमें हमने ज़्यादातर प्रमोशनल प्रोग्राम से तो सेल आउट होगा नहीं, तो हमें यहाँ तो यूडेमी, यहाँ तो यूट्यूब से या फिर प्राइवेट एड से मैं इसको गूगल एड्स के ऊपर ट्राई करूँगा। मैं खुद से इसकी एड रन करूँगा, जो काम यूडेमी ने करना था वो मैं खुद करूँगा। लेकिन उससे मुझे लगता है कि जो फ़ायदा हो सकता है, मुझे गूगल एडवर्ड से ऐड रन करना भी आ जाएगी, और बाकी जो मार्केटिंग की चीज़ें हैं, डिजिटल मार्केटिंग की, वो भी लर्न करने का मौका मिलेगा। तो ये रीज़न थी, इस वजह से मैंने ऑप्ट आउट किया। और करने का तरीके मुझे सेटिंग में जाओ, वहाँ से इनकी प्रमोशनल प्रोग्राम की सेटिंग में जाओ, एग्रीमेंट में से सिर्फ सेकंड पोर्शन है ये डेली प्रोग्राम, इसको अनचेक करो और सेव कर दो, बस। अब छोड़ दो। अब ये हो चुका है, इसके बाद मैं जाता हूँ कोर्सेज में जाने के बाद एक मिनट, शायद इसमें कूपन कोड का सिस्टम था, वो मैं देखता हूँ कोर्स में। पहले ना मैं जब कूपन कोड क्रिएट कर रहा था इसका, तो वो $20 से ज़्यादा का कूपन कोड क्रिएट करने नहीं देता। अब यहाँ पे हाँ, इनसे मैंने ना स्पोर्ट से बात की थी, तो इन्होंने एक बताया कि हर पर्सन ना 2 अकाउंट बना सकता है यूडेमी पे। एक अकाउंट आप प्रमोशनल विद प्रमोशनल प्रोग्राम के साथ चला लो, दूसरा अकाउंट विदाउट प्रमोशनल। तो मैं सेकंड भी बनाऊंगा, वो सेकंड जो प्रमोशनल प्रोग्राम के साथ चलेगा ना, वो मैं इंग्लिश में बिल्ड करूंगा। तो जो उर्दू में है, जो कि बगैर प्रमोशनल है, जिसको मैंने सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में सेल करना है, तो वो बगैर प्रमोशनल के, इस वजह से उसमें मैं प्राइस अपनी मर्जी से चूज़ करूँगा। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में ज़्यादा तो सेल आउट होगा नहीं, तो जितना भी होगा मुझे उसमें से अपना प्रॉफिट निकालना है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो अप्रोच है, मैं ये सेटिंग की जो प्राइस है ना, ये इसकी सेटिंग के लिए जो अप्रोच थी, वो भी मैं, जो लिंक मैंने चूज़ किया है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। यहाँ पे ये प्राइसिंग है। अच्छा, प्राइसिंग तो पहले से मैंने चूज़ किया है। तो अजय मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा, एक मिनट, ये कूपन किधर गए, कूपन कूपन कोड की जगह कूपन कोड सिस्टम नहीं है यहाँ पे, कूपन कोड सिस्टम नहीं है। प्रमोशनल प्रोग्राम, प्रमोशनल प्रोग्राम में कूपन कोड देते हैं, यहाँ पे शायद नहीं मिल रहा। ये लेफ्ट साइड पे जो पेजेस हैं, यहाँ पे भी नहीं है। तो कूपन कोड का सिस्टम शायद प्राइवेट मोड कूपन कोड, हाँ ये है यहाँ पे, ये है प्रमोशनल पेज के अंदर, प्रमोशन पेज की सेटिंग में क्रिएट अ कूपन कोड। हाँ, यहाँ पे मैं कूपन कोड क्रिएट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मुझे कस्टम प्राइस भी अवेलेबल है, मैं जिस प्राइस पे चाहूँ उस प्राइस पे कूपन कोड क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये है सेट योर प्राइस। ठीक है, मैं इनिशियली जो कोर्स है वो मैं डिस्काउंट प्राइस पे अप्रोक्सीमेटली कोई $50 के आसपास मैं कूपन कोड क्रिएट करूँगा इसका, सिर्फ 1-2 मंथ के लिए। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो अभी हम्म चलो ठीक है, मैं कूपन कोड क्रिएट करता हूँ इसका, और फिर वो शेयर करूँगा मैं। ये अभी $109 पे है, तो करते हैं कस्टम मैंने किया। और ये अभी का जो टाइम है वो क्या है, आज 14 है। ठीक है, तो
started at और end at May 15, ठीक है, May 15, May 15, May 15, $50. Okay, please enter a price above. कस्टम पे वो कह रहा है कि मुझे 50 से ऊपर करनी पड़ेगी। करंट बेस्ट प्राइस, ठीक है, ये एक्सपायर इन 5 डेज, ये $50 का जो 5 दिनों में एक्सपायर हो जाएगा। और ये कस्टम जो कूपन कोड है, कस्टम कूपन कोड, अच्छा मैं कस्टम भी करता हूँ ताकि अगर कोई पर्सन बाद में आता है, ठीक है, ये 75 जो कस्टम कूपन कोड है, चलो मैं ये शेयर करके ना नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो होपफुली अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और ये अप्रोच थी हमारी इसके यूडेमी के जो प्रमोशनल प्रोग्राम है उससे एग्जिट लेने के लिए, ठीक है। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।